आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम दीपू चंद्र दास की बात करेंगे। उनके आखिरी शब्द क्या थे, क्या हुआ उनके साथ। दीपू चंद्र दास की जो फैमिली है, 8 लोगों का परिवार है। अब 8 लोगों का परिवार है, इसमें इनकी अभी 3 साल पहले शादी हुई थी और इनकी 1 साल की छोटी बच्ची है। माँ बाप है, छोटे भाई है और बहन है। इकलौते कमाने वाले थे। दीपू चंद्र दास अभी 28 साल के थे, काफी यंग थे। माइनमेन सिंह एरिया, ये जो टाउन है, यहाँ पे एक एरिया है भालुका। वहाँ पे केडी प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जो कपड़े का काम करती है, तो वहाँ पे ही दीपू काम किया करते थे। अब इनके जितने भी साथी थे सब बढ़िया इनसे व्यवहार करते थे। बट 18 दिसंबर की रात दीपू अपने भाई अप्पू को फ़ोन करते हैं। अप्पू 22 साल का है, 6 साल का एज डिफरेंस है। और बोलते हैं कि मुझे नहीं पता कहाँ ले जाया जा रहा है, मुझे ये लोग मार देंगे, मुझे बचाओ। अप्पू इससे पहले कुछ समझ पाते, ही वॉज टेकन बाई अ मॉब। अप्पू बोलते हैं कि कहाँ ले जा रहा है, किधर पे, कहाँ हो आप। सब घबरा जाते हैं, घर वाले घबरा जाते हैं, क्योंकि बांग्लादेश में हालात वैसे भी बहुत ज़्यादा खराब हैं। और उसके बाद पकड़ के ले जाया जाता है, मारा पीटा जाता है 140 का मॉब, और इनको पकड़ के टांग देता है और आग लगा देता है। और दीपू की फैमिली जो है वो बिल्कुल बिखर जाती है। दीपू रोता है, गिड़गिड़ाता है, लेकिन उसके सुनने वाला कोई नहीं है। एक वहां पे कलावा देखा हाथ में, उसको मार दिया। सतीश चंद्र रे के दादाजी के घर को तोड़ने की बात चल रही है। बांग्लादेश किस दिशा में जा रहा है उसको खुद ही नहीं पता है। मॉबोक्रेसी वहां पे देखने को मिल रही है। तोड़फोड़ हिंसा अपने चरम पर है। भारत करे तो करे क्या। भारत को बहुत ही संयम से काम लेना चाहिए, भारत को बातचीत करनी चाहिए, लेकिन भारत तब से बातचीत करने की फिराक में है। शेख हसीना दिल्ली में नहीं रह सकती तो यूरोप में भेज दीजिए, अमेरिका में भेज दीजिए। लेकिन दोस्तों, कुछ कदम तो लेने पड़ेंगे ना। दोनों का जो उच्च आयुक्त है, हाई कमीशन है, बांग्लादेश भारत के हाई कमिश्नर को जो है वो तलब कर रहा है कि सिक्योरिटी बढ़ाई, और सेम भारत भी कर रहा है कि सिक्योरिटी बढ़ाइए। ये तनातनी जो है वो जारी है। अब माइनमेन सिंह में ही रहते थे। बता दूं कि बहुत ही अच्छा आदमी था ये। ही हैड नो हिस्ट्री ऑफ इन्फ्लेमेटरी बिहेवियर। वैसे भी जो माइनॉरिटीज होती है वो थोड़ा दबके ही रहती है, तो ये बहुत आसानी से प्यार से सबके साथ रहते थे। बट बदला लेना था। एक से शायद कुछ झड़प हो गई थी, तो जो ईश निंदा का कानून है, देख लो भाई, ये जो जावेद अख्तर और मौलाना की जो बहस हुई थी, मौलाना को भेज दो, ये है ना, बिना बात के यहाँ पे मार दिया गया। और बताऊं, जिन साथियों के साथ ये काम करता था उन्हीं साथियों ने ही इसको पकड़ के मौत को दे दिया, और वो भी शामिल हुए इसको मारने में, जो पकड़ के जला दिया गया, बुरी तरीके से पीटा गया। और इनके भाई अप्पू चंद्र बोलते हैं कि भैया ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे भैया जी ने कुछ ऐसा काम किया हो। वो तो बहुत ही शांत थे, कुछ नहीं करते थे, कुछ भी इन्फ्लेमेटरी नहीं डाला था। लेकिन यही हुआ, पेड़ से बांध के जला दिया। और जब तक पुलिस आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी, और पुलिस ने भी ये बोला है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, दीपू ने कोई भी पोस्ट नहीं डाली थी। तो ये है आपके सामने ब्लास्फेमी। ये जितने भी कट्टर देश हैं जिंदगी में कभी डेवलप नहीं हो सकते। जिनमें धर्म इतना घुस चुका है, जहाँ पे कट्टरता आ गई है, खत्म हो जाएंगे ये देश। और खत्म हो ही रहे, चाहे पाकिस्तान को देख लीजिए, चाहे यहाँ बांग्लादेश को देख लीजिए। राइट, जब से ये पैदा हुए हैं तब से बस हिंसा हिंसा और हिंसा ही देख रही है। इसको मार दो, उसको खत्म कर दो, इसको लटका दो, यही है। दूसरों पे आरोप लगाओ। कहते हैं ना कि अपने फेलियर, अपनी नाकामयाबी का ठीकरा ये दूसरे पे मरते हैं। और भारत के खिलाफ इतनी हिम्मत कैसे आ गई भाई बांग्लादेश में। मैंने आपको कल बताया था, पूरे एक डाइवर्जेंट टेक्निक है। बांग्लादेश असल मुद्दों पे चीज़ों को डाइवर्ट कर रहा है। लश्कर का भाई हाफिज सईद, इंडिया टुडे की खबर है कि हाफिज सईद का प्रॉपर प्लान है कि बांग्लादेश की तरफ से हमला किया जाए और नॉर्थ ईस्ट में अनस्टेबिलिटी फैलाई जाए। हालांकि इंडियन आर्मी काफ़ी प्रिपेयर्ड है, नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी हलचल हो रही है। इंडियन आर्मी जो है वो नॉर्थ ईस्ट पे ऑलरेडी तैनात है, और बहुत कुछ इंडियन आर्मी वहाँ पे कर रही है। ठीक है, हो सकता है कुछ बड़ा ऑपरेशन देखने को मिले, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 इज इन वेटिंग। अब मोहम्मद यूनुस कुछ कर नहीं रहा है। दीपू के यहाँ बांग्लादेश के कुछ लोग गए, सरकार के कुछ लोग गए, आश्वासन दिया, लेकिन दोस्तों हिंसा 1.5 करोड़ हिंदुओं पर बढ़ती ही जा रही है। कभी मंदिर तोड़ दे रहे हैं, कभी किसी को उठा ले रहे हैं, कभी मार रहे हैं। एक मैं आपको बता दूं कि जब रेवोल्यूशन हुआ था, कहाँ गए वो लोग जो बहुत चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि भैया रेवोल्यूशन है और बांग्लादेश बदल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हिंसा की चपेट में आ गया है, पूरी तरीके से हिंसा की चपेट में आ गया है। हालात इतने बदतर हो गए हैं कि बिल्कुल बांग्लादेश कोलैप्स करने की कगार पर है। लेकिन कोलैप्स नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका या चाइना बचा लेंगे उसे।
और यही भारत के लिए बहुत बड़ी सिरदर्दी है। क्या बांग्लादेश से बात की जाए, क्या बांग्लादेश की बातें सुनी जाए, बट बांग्लादेश क्या बोलेगा, वो बोलेगा शेख हसीना को दो, और भारत शेख हसीना को देगा नहीं। आप समझ रहे हैं? तो दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। इट्स ऑल अबाउट, घूम फिर के बात आ जाती है कि शेख हसीना, बट शेख हसीना को भी मार पे देंगे, फिर भी ये रुकने वाले नहीं हैं। दे विल नॉट स्टॉप। फ्रस्ट्रेशन उस हद तक है, एंटी इंडिया सेंटिमेंट उस हद तक है। आप क्या ही कर सकते हैं ऐसे माहौल में? ज़रा सोच के देखिए कि एक लड़की थी, मैंने रेवोल्यूशन की बात की थी, तो वो हिंदू लड़की थी और बहुत बोल रही थी कि रेवोल्यूशन आ गया है, देख सकते हैं। और आपको बता दूं कि उसका घर 2 महीने बाद जला दिया गया, और बाद में वही रो रही थी सोशल मीडिया पे और हर जगह कि देखो मेरा घर जला दिया गया, क्या हुआ है हमारे साथ, और हम बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। ये असलियत है। रेवोल्यूशन अच्छा लगता है जो देश प्रोग्रेसिव होता है। रेवोल्यूशन अच्छा लगता है जहाँ के लोग लिबरल होते हैं। जहाँ पे भयंकर कट्टरता होती है वो देश बर्बाद हो जाएगा। आप समझ रहे हो? वहाँ पे क्रांति आएगी। यूरोप में क्रांति आई तो यूरोप आगे बढ़ गया, क्योंकि वहाँ के लोगों में लिबरलिज्म, वो लोग जो हैं वो चीज़ों को समझते हैं। लिबरल मतलब ये नहीं है कि कुछ भी आप जस्टिफाई करें। लिबरल मतलब जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, आप आगे बढ़ते जाइए। लेकिन यहाँ क्या हुआ है, सब पीछे जा रहे हैं। और बांग्लादेश क्या करेगा? अब देखिए, कुछ है तो है नहीं, तो यहाँ पे भी आतंकवाद, कि चलो आतंकवाद की एक नई कंपनी आ गई है, तुमको रिक्रूट करेंगे, फैलाओ अनस्टेबिलिटी। तो यही हो रहा है बांग्लादेश में। अगर देखे तो जब तक पुलिस आई तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। पुलिस और आर्मी खाली वहाँ पे नाम की है, सब कुछ तो वहाँ पे मॉब के हाथ में है। मोहम्मद यूनुस जो है वो बांग्लादेश को संभाल तो पा नहीं रहे हैं। अब इलेक्शन है, फरवरी में इलेक्शन है। आवामी लीग इलेक्शन लड़ नहीं सकती, आवामी लीग तो इलेक्शन लड़ नहीं सकती। लेकिन दोस्तों अगर लड़ेगी भी तो मुझे नहीं लगता इनके कैंडिडेट जो है वो बिल्कुल कैंपेनिंग कर पाएंगे, क्योंकि आधे से ज़्यादा तो जेल में है और शेख हसीना को सज़ा सुनाई गई है। यही चीज़ है। अब डिजिटल एविडेंस को लेकर सब कुछ है, 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन दोस्तों भीड़ का कोई तंत्र नहीं होता, भीड़ की कोई मोरालिटी नहीं होती। भीड़ आती है, मार के चली जाती है, यही सच्चाई है। और अब इनकी फैमिली डरी हुई है। ठीक है, आप दिखाइए पूरी दुनिया को, कॉम्पनसेशन करिए, ये सब लीपापोती करिए कि हाँ हम मिल आए हैं, लेकिन आप जब जाएंगे तो ये अकेले हैं, इनको भी मार दिया जाएगा। सब के सब डरे हुए हैं जो माइनमन सिंह में रहते हैं, गाँव में जो रहते हैं। हालत बहुत ख़राब है। 18% थी माइनॉरिटी, अब गिर पड़ के माइग्रेशन भी हुआ चलिए, लेकिन अब बहुत कम, 5% से भी कम रह गई है। तो वही बता रहे हैं कि हम कैसे बिलीव कर ले कि इंसाफ होगा? हमारे साथ इंसाफ होगा ही नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे मॉब इंसाफ करता है। इनकी जो पत्नी है वो कह रही है रोते रोते कि जिसने भी ये किया है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं मिलेगी, बल्कि उनको तो और बढ़िया, उनको और कहते हैं ना कि सराखों पे बिठाया जाएगा कि बहुत अच्छा किया और करो। और बांग्लादेश में नफरत भारत के खिलाफ और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। रिश्ते डाउनग्रेड हर दिन होते जा रहे हैं। समझ रहे हैं आप? अब ये कहाँ रुकेगा देखेंगे। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी हमने एक नया कोर्स निकाला है दोस्तों, जिसमें हम 120 टेक्निक्स ऑफ मैनिपुलेशन बताएंगे और उसका सोल्यूशन बताएंगे। मतलब ये सबसे कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है साइकोलॉजी के ऊपर। मतलब जितनी भी मैनिपुलेशन टेक्निक है आपको सारी पता चल जाएंगी।